अस्सलाम वालेकुम। इन दिस लेक्चर वी हैव अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन इनफाइनाइट लिमिट्स। हमारे पास ये जो क्वेश्चन है इसके अंदर अगेन नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का फंक्शन इन्वॉल्व हो रहा है, तो इसलिए हमने नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का ग्राफ यहाँ पे पहले से बना दिया है जो कि हमें नेचुरल लॉग ऑफ एक्स की लिमिट कैलकुलेट करने में काफी हेल्प आउट करेगा। तो हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो लिमिट है ये दो फंक्शंस के ऊपर अप्लाई हो रही है, तो हम इस लिमिट को इन दोनों फंक्शंस के ऊपर अलग-अलग कर सकते हैं। यहाँ पे हम इस लिमिट को दोबारा लिख देते हैं, दिस लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो फ्रॉम राइट। फंक्शन है हमारे पास 1/x और दूसरा फंक्शन है हमारे पास नेचुरल लॉग ऑफ x। यहाँ पे आप डिफरेंस रूल अप्लाई करेंगे और लिमिट को अलग-अलग कर देंगे इन दोनों फंक्शंस के ऊपर। 1/x के ऊपर लिमिट हमने अलग कर दिया माइनस, उसके बाद आप लिमिट अलग करेंगे नेचुरल लॉग ऑफ x के ऊपर। तो यहाँ पे हमारे पास एक लिमिट की दो लिमिट्स आ गई, हमने इन दोनों लिमिट्स को अलग-अलग कैलकुलेट करना है। देखिए हमारे पास जो फंक्शन 1/x है इसका न्यूमरेटर है एक कांस्टेंट, तो इसने 1 ही रहना है, लेकिन इसका जो डिनोमिनेटर है इसके अंदर है x यहाँ पे अप्रोच कर रहा है जीरो को राइट से। इट मींस दैट जब x जीरो को राइट से अप्रोच करता है तो x की वैल्यूज होती है पॉजिटिव। x की वैल्यूज यहाँ पे अगर पॉजिटिव है तो इट मींस दैट इसका डिनोमिनेटर पॉजिटिव है। न्यूमरेटर ऑलरेडी पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर इस राइट लिमिट की वजह से पॉजिटिव है, इट मींस दैट ओवरऑल आपका जो आंसर है ये आना है पॉजिटिव। लेकिन डिनोमिनेटर अप्रोच करे जीरो को, जब डिनोमिनेटर जीरो को अप्रोच करता है तो ओवरऑल फंक्शन अप्रोच करता है इन्फिनिटी को, तो फंक्शन आपका पॉजिटिव भी है और इन्फिनिटी को अप्रोच कर, इट मींस दैट इस लिमिट का जो आंसर है वो यहाँ पे इन्फिनिटी आएगा। दिस इज इक्वल टू इन्फिनिटी माइनस, ये माइनस यहाँ पे आ गया। उसके बाद हमने अब इस फंक्शन की ये लिमिट कैलकुलेट करनी है। ये जो हमारे पास फंक्शन है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, इसको हम इन डिटेल अपने पहले लेक्चर्स के अंदर काफी डिस्कस कर चुके हैं। इसका ग्राफ हमने यहाँ पे बना दिया है। इसकी जो लिमिट है एक्स वो अप्रोच कर रही है जीरो को राइट से, तो जब एक्स जीरो को राइट से अप्रोच करता है तो उस वक्त एक्स की वैल्यूज जीरो से बड़ी होती है यानी कि पॉजिटिव होती हैं, और जो आपकी फंक्शन वैल्यूज हैं ये अप्रोच करती है नेगेटिव इन्फिनिटी को। क्योंकि आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे एक्स की वैल्यूज जीरो के राइट से क्लोज हो रही हैं तो आपका जो ग्राफ है ये नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। इट मींस दैट इसके अगेंस्ट आपको जो फंक्शन वैल्यूज मिल रही हैं वो क्लोज हो रही है नेगेटिव इन्फिनिटी के। जैसे जैसे आपका एक्स जीरो के क्लोज हो रहा है आपकी फंक्शन वैल्यूज क्लोज हो रही है नेगेटिव इन्फिनिटी की। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि आपके पास जो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स है इसकी जो राइट लिमिट है ये नेगेटिव इन्फिनिटी है। ये चीज हम अपने पिछले क्वेश्चंस के अंदर इन डिटेल काफी बार डिस्कस कर चुके हैं कि जो नेचुरल लॉग ऑफ एक्स है उसकी इनपुट्स अगर जीरो को राइट से अप्रोच करें तो उसका जो आंसर होता है यानी उसकी जो लिमिट्स होती है उसका आंसर में माइनस इन्फिनिटी मिलता है। तो इस फंक्शन की जो लिमिट है ये हमें मिलेगी माइनस इन्फिनिटी। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ये दोनों मिलके प्लस हो जाएंगे, दिस इज इक्वल टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। तो यहाँ पे आपके पास जो ओवरऑल फंक्शन है इसकी आपके पास जो लिमिट है वो निकली है पॉजिटिव इन्फिनिटी। दिस इंप्लाइज दैट लिमिट x अप्रोचेस टू जीरो फ्रॉम राइट 1/x माइनस नेचुरल लॉग ऑफ x इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ये है जी आपके पास इस क्वेश्चन का आंसर, और इस फंक्शन की जो लिमिट है वो आपके पास पॉजिटिव इन्फिनिटी आई है। तो यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। See you in the next video with some other very important question on infinite limits.